सुनते। तो माता पार्वती बैठी थी, माला बना रही थी भोलेनाथ के लिए। भोलेनाथ भ्रमण पे गए थे। भोलेनाथ भ्रमण पे निकल जाते थे, नंदी पे बैठे और अपना निकले। ठीक है, संध्या काल में शंकर भगवान मृत्यु लोक का भ्रमण करते हैं। सावधान, इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए, शाम के समय भोजन नहीं बनाना चाहिए, शाम के समय कोई भी घर का काम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये तो लौकिक बात है। और ये बात ये मत समझना कि हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी है इसलिए बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी दादी नानियां करती थी, वो हम आपको बता रहे हैं। ये हमारे हर घर की बूढ़ी दादी ने हमको सिखाया है। हम भूल गए वो बात अलग है, लेकिन ये दादी नानियों से सीखते हैं। कोई आज नहीं कि अभी अभी सब लोग समझने लगे हैं कि साहब ये ऐसा वैसा। नहीं नहीं, घर में जिसके बुजुर्ग होंगे वो ये टोका टोकी देखते होंगे। ये दुनिया है भैया, सुनना। हाँ, दादी कह दे अगर बेटा शाम के समय झाड़ू मत लगाओ तो इतना बड़ा मुंह हो जाएगा हमारा, हमें तो टोक दिया। और वही अगर हम यहाँ पर बैठ कर बोल देना कि ऐसा ऐसा मत करो, तुरंत हाँ 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 आप सही बोल रहे हैं। गलत बोल रही हूँ क्या मैं? ये बात हम बोल दें मंच पर तो आप बड़े खुश हो जाओगे, लिख लोगे, बोले ये करना है, यही चल रहा है। जो आज चल रहा है वो दादी नानियां सब बता चुकी है पहले, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। पर हमने दादी नानियों को सुनना बंद कर दिया है। शाम के समय झाड़ू नहीं लगाया जाता है, शाम के समय भोजन ना किया जाता है ना बनाया जाता। शाम का समय क्यों है? संध्या काल सूर्यास्त के तुरंत बाद जहां भी हो ना, हरि का सुमिरन प्रारंभ कर दो, आरती शुरू कर दो, कोई भी भजन शुरू कर दो, क्योंकि उस समय शंकर जी भ्रमण करते हैं धरती का कि कहाँ क्या चल रहा है। संध्या काल सबसे, सुबह का एक तो ब्रह्ममुहूर्त और संध्या बेला, इस समय में हमें प्रयास करना चाहिए टीवी ना चले, मोबाइल ना चले। ये आपको सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को, हम थोड़ी बताएंगे, आप बताओगे। बंद कर दो टीवी जाकर के 7 बजे, कि नहीं ये नियम अपने घर के आप खुद बनाएंगे। बंद कर दो टीवी, 7 बज गए ना, चलो आरती करो। जिस दिन घर का बच्चा अपने घर से दीपक लेकर मंदिर जाने लग जाएगा, उस दिन यहाँ कथा करना हमारा सफल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का बहुत जरूरी है, आने वाली पीढ़ी का ये समझना। तो संध्या काल में शंकर जी कहीं गए थे, माता पार्वती अब यहाँ तैयारी कर रही कुछ, और तभी कौन आ गए? गुरुजी आ गए। गुरुजी मतलब समझ लो, कुछ अगर शांति सब जगह है, तालाब में बिल्कुल शांति है, तो कंकर उठा करके नारद जी आ गए। पार्वती जी उठकर, गुरुदेव आप? पार्वती ठीक हो? हाँ हाँ। उमा, नाम उमा अंबिका भवानी, नामकरण तो इनने ही किया था। बोले ठीक हो? महाराज आपकी कृपा है। ससुराल में सब ठीक चल रहा है? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। अच्छा, शंकर जी तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पे होती है पता है? जो 2 लोगों के बीच में रिश्ता करवाते हैं, क्योंकि अच्छा हो जाए तो नाम ना हो, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए तो बदनाम वही होते हैं। बोले यही आए थे बताने के लिए, तो इसके लिए बीच में कोई नहीं आना चाहता। नारद जी आए, उन्होंने कहा मैंने रिश्ता कराया है, पूछना बनता है ठीक हो? शंकर जी ध्यान रखते हैं कि मस्त मौला है? बोले नहीं। बोले नाथ मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, समय समय पर काशी घुमाने ले जाते हैं, गंगा दर्शन होता है, सब प्रसन्नता है। अच्छा, कोई बात छुपाते तो नहीं तुमसे? नहीं छुपाते। अच्छा, तो फिर बताओ तुम कितना जानती हो भोलेनाथ को? तो फिर बताओ कि उनके सिर पर चंद्रमा क्यों है? माता पार्वती कहती बिल्कुल याद है। बोले वो श्रापित हो गया था, प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया था, बोले तुमको कुष्ठ रोग हो जाए, तो वो दाग हो गए। और तब शंकर भगवान के चरणों में आकर 1 करोड़ शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया चंद्रमा ने। सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग, प्रतिदिन 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, शंकर जी को प्रसन्न किया, तो सोमनाथ हो गए और चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। ये मैं जानती हूँ, द्वितीया का चंद्रमा रखते हैं। तो भाई गले में सांप क्यों है? बोले वो तो वासुकी नाग है, उन्होंने इतना बड़ा घोर तप करके और वो अपना समुद्र मंथन कराया, तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनको गले में धारण कर लिया। जहर क्यों है? बोले कालकूट नहीं पीते तो जगत नहीं रहता, इसलिए जहर पीने, अमृत पीने वाले को देव कहते हैं और जहर पीने वाले को। इस प्रसंग को मैं विस्तार से नहीं सुना रही, देखो उतना जितना सुनाना चाहिए, क्योंकि हमने शायद शुक्ताल में सुना होगा, इसलिए मैं इसको विस्तार नहीं दे रही। तो फिर आगे पूछा, बोले गला नीला क्यों है? बोले नीलकंठ है। नाग क्यों है? बोले नागेंद्र हार। अच्छा, त्रिनेत्र क्यों है?
उस पे हम आगे चर्चा करेंगे। बोले वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों के स्वामी है, ठीक है। मुंडों की जो माला है वो मुंड किसके हैं? पार्वती जी चुप, सब याद है ये नहीं याद, मुंड किसके? माता पार्वती चुप हो गई। सब बताया ये नहीं बताया कभी। देखो मैंने कहा था ना, बस हो गया काम। देखो लड़ना मत, पूछ लेना प्रेम से, इतना कहकर चल दिए। अब माता पार्वती को बार बार, माताओं की आदत होती है, कोई अगर कुछ बोल देना चलता रहेगा दिमाग में एकदम, वो कहीं भी रहेगी, भोजन भी बनाती रहेगी तब भी कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, ऐसे 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 दिमाग में पूरा दिमाग घूमता है। तो माता पार्वती अब वो सोच रही है, शंकर जी आ गए, भोलेनाथ राम 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 से सुमिरन लागे। और जैसे ही पार्वती जी ने देखा उठकर खड़ी हुई, पूजा भी की, प्रार्थना भी की, लेकिन शंकर जी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़। आज पार्वती के चेहरे पर जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो कुछ तो है। और जरूरी नहीं है कि पत्नी हर बार बोल के ही बताए कि कुछ गड़बड़ है, कभी कभी बिना बोले पता चल जाता है। कि जैसे अगर पति देवता कभी घर में आए और पत्नी दरवाजा खोले, और अगर दरवाजा धीरे से खुल जाए ऐसे, तो समझ लो कि सब ठीक है। और अगर पति देवता घर में आए और दरवाजा कैसे खुले कि 3 घर कांप जाए, धम, पति देवता वहीं समझ जाते हैं कि आज तो रोटी मिलने वाली। पहले देवी जी से पूछना पड़ेगा हुआ क्या है, बताओ तो सही। बोले कोप भवन का दरवाजा खुला है। तो माता पार्वती से पूछा क्या हुआ है, कोई आया था क्या? शंकर जी तो अंतर्यामी है, कोई आया था क्या? माता पार्वती कहती नहीं कोई नहीं, गुरु जी आए थे। शंकर जी हो गया काम, छुट्टी कर गए गुरु जी। उन्होंने कहा क्या बोले? नहीं वो थोड़ी ऐसे कुछ बोलते, कोई सिखा के थोड़ी गए मेरे को। उनने पूछा भी नहीं, सीधे बोल गई। बोले सिखा के थोड़ी गए? बोले बताओ तो। नहीं वो तो सब ठीक है, वो तो चले गए, मेरे मन में एक सवाल है। शंकर जी कहते हैं वो तो होना ही है, गुरुजी आके गए। बोले क्या सवाल है? बोले ये बताइए कि सब आपने बताया भोलेनाथ, क्या मुझसे कुछ छुपाया है? बोले छुपाया, कुछ ऐसा हो तो मैं छुपाऊं? क्या छुपाया? इस दुनिया में जो मेरा है वो सब खुली किताब, शिव। देखो शिव कुछ नहीं छुपाते और कुछ मुट्ठी में नहीं रखते, सब राम जी का, ऐसे नहीं छुपाए। तो बता दो फिर मुंडों की माला जो पहनी है, मुंड किसके हैं? शंकर जी कहते अरे गुरु जी तो अच्छा ही काम करके गए, सवाल भी दिया तो कैसा, मुंड किसके? तो माता पार्वती ने पूछा। शंकर जी कहते देखो पार्वती, इसको सुनने में कोई सार नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ और सुनाता हूँ। बोले नहीं यही बताओ मुंड किसके? ए जाने दो ना, तुम्हें दुख होगा। बोले नहीं किसके? बोले तुम्हारे ही है। मतलब किसके मुंडे? बोले आपके हैं। कैसे? सती शिवा तू साधिका तू कौशिकी तू मंगला विशालाक्षी लिंग भैरवी लिंग धारिणी ललिता तारा छिन्नमस्ता वाराही, जितने रूप में आए हो, और जब जब प्राणों का त्याग किया तब तब जो मुंड बने वो मैंने अपने गले में धारण कर लिए, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं। अब पार्वती जी संकोच में आ गई। बोले अपने इतने भोले भाले पति पर मैंने शक किया। बोले पता नहीं किसके मुंड पहन के घूम रहे, जो रहते मेरे साथ है मुंड किसी और के पहन रहे। नहीं ये तो गलत हो गया। तो दुखी हो गई। उनने कहा लाइए फिर दीजिए, लाओ। शंकर जी कहते क्या? बोले आपके मुंडों की माला मुझे दे दो, आप मेरे मुंडों की माला पहन सकते हो तो मैं भी तो पहन सकती हूँ, लाओ दो। शंकर जी कहते हैं मेरे मुंडों की माला नहीं है, क्योंकि ना तो आदि है ना अंत। तो मेरे तो मैं तो अमर हूं ना, मैं तो आदि योगी हूं। ये कौन सी बात है, आप आदि योगी बनकर रहे हैं और मैं हर जन्म में ऐसे ऐसे करके और हर बार जन्म लूं? नहीं मुझे भी आप ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा सुनाइए, मैं भी अमर। तो उसके लिए अमर कथा सुननी पड़ती है, मैं सुनना चाहती हूँ। चलो अमर गुफा में एक जगह पर बैठना होगा। बोले ठीक है, हूँ ऐसे बोलना पड़ेगा। इसलिए आप जब कथा सुनते हो तो ये ऐसे 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 जो करते हो, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ठीक है। दूसरी बात,
करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या, हूं तो करना है पर हूं नहीं करना पड़ेगा। ये तो हमको पता चले कि कथा सुन रहे और ऐसे, हमने कहा भाई क्या हुआ, बोले हम समाधि में चले गए। मैं तो ध्यान कर रहा था। और क्या, बोले हम ध्यान कर रहे थे। तो बोले कथा में नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगा महाराज जी, आप सुनाइए, प्रभु सुनाइए। बैठ गए, एक ताली बजाई अमरनाथ में। अमरनाथ, आहा, ईश्वर कृपा करे तो हमें दर्शन हो जल्दी। अमरनाथ जाने की बड़ी इच्छा है और अभी तक मैं अमरनाथ नहीं जा पाई, क्योंकि हम ये सब तीर्थ कथा सब करते रहते हैं और व्यस्त रहती है, तो नहीं हो पाया। इस वर्ष इच्छा तो है, अगर महादेव ने चाहा तो अमरनाथ के दर्शन शायद जुलाई में हो जाए, ऐसी कृपा बन रही है। तो अमरनाथ, चलो अमरनाथ चलते हैं। अमरनाथ, आ बैठो। क्या है अमरनाथ? जहाँ संवाद हुआ एक पति पत्नी का, बैठे कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी एक आसन पर बैठ गए, शंकर जी ने एक ताली बजाई, सब चले जाओ, जितने श्रृंगी भृंगी सब, जितने नंदी सब है सब, क्योंकि ये कथा हर कोई, ठीक है। दूसरी ताली बजाई, सब जीव जंतु कीटाणु अणु सब चले जाओ, सब चले। तीसरी ताली बजाई तो एक शुकी गर्भवती थी, अपने बच्चे को जन्म देकर वो उड़ गई, बच्चा जो था वो वहीं, अब वो एक दिन का था बेचारा कोमल सा, और माता जी छोड़ के चली गई और वो पड़ा रह गया। अब कहते शंकर जी ने कथा शुरू कर दी, माता पार्वती ने थोड़े समय तक तो कथा सुनी, पर भवानी, देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि नींद आ गई, वो शक्ति है, वो समाधि में चली गई, आंखें बंद हो गई और ध्यान लग गया। अब वो तोते का बच्चा तब तक इतना बड़ा हो गया था कि रोज कथा सुन रहा था। शंकर जी तो आंख बंद करके सुनाते, तो सुन रहा था। अब वो माता पार्वती इतनी समाधि में चली गई कि करना बंद कर दिया। अब ये तोते के बच्चे ने देखा, अगर ये देवी जी हूं नहीं करेगी तो कथा अधूरी रह जाएगी और मैं प्यासा रह जाऊंगा, कोई मेरे लिए अलग से थोड़ी कथा होनी है यहाँ, ये तो मैं यहाँ आ गया हूं तो सुन रहे हूं, अगर नहीं होगा तो क्या मेरा कथा अधूरी रह जाएगी। तो वो तोता आ गया वहां पर बैठकर और पार्वती जी की तरफ से ऐसे कर रहा है। उसने पूरी कथा सुनी, शंकर जी ने आंखें खोली, हर हर, सामने देखा पार्वती जी ध्यान में। क्या बात है पार्वती, लगता है अभी अभी तुम्हारा ध्यान लग गया। बोले नहीं नहीं, मैं तो 45 अध्याय के बाद ही ध्यान में हूं। तो बाकी किसने सुना? कौन है वो जिसने उद्दंडता की त्रिशूल फेंका पीछे और तोता आगे आगे और त्रिशूल, और तब वो तोते ने, सब हरी इच्छा है भैया, शंकर जी भी कोई उसका वध करने के लिए थोड़ी भेज रहे थे, शंकर जी तो उसको जगह ढूंढने के लिए भेज रहे थे कि तुम कहाँ प्रकट होंगे। व्यास पत्नी के गर्भ में जाकर समा गए और तब 16 वर्ष पर्यंत उस बच्चे ने एक मानव का रूप लेकर के और प्रकट हुए शंकर भगवान के अवधूत अवतार सुखदेव जी के रूप में, परम सार भागवत लेकर के और प्रकट होते हैं। वही सुखदेव जी जिन पर हम चर्चा कर रहे थे कि विचार ब्रांडेड होना चाहिए, ऐसा उनका भाव, तो ये शिव पुराण में कथा आती है। तो सुखदेव जी प्रकट हुए, राजा परीक्षित को पार लगाने का साधन बने। तो श्री शिव महापुराण में ये कथाएं